इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या दिया हुआ है, फाइंड इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स इफ। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है हमें इसेंट्रिसिटी निकालनी है इलिप्स, और पहले पार्ट में हमें पहली कंडीशन क्या दी हुई है, एक्सेस आर 32 एंड 24। ठीक है, एक्सेस जो है एक्सेस आर 32 एंड 24। अच्छा, एक्सेस के अंदर जो ग्रेटर एक्सेस होगी, जो ग्रेटर वैल्यू होगी वो मेजर एक्सेस के इक्वल होगी। ठीक है, तो मेजर एक्सेस इक्वल्स टू 32 एंड माइनर एक्सेस इक्वल्स टू 24। मेजर एक्सेस किसके इक्वल होता है हमारे पास, 2a के, यानी 2a इक्वल्स टू 32, a इक्वल्स टू 32 अपॉन 2 क्या हो जाएगा 16। यहाँ पे 2b इक्वल्स टू 24, यानी b की वैल्यू हो जाएगी पास 12, 2 वहाँ डिवाइड में चले जाएगा, a की वैल्यू आ गई हमारे पास, b की वैल्यू आ गई। अभी हमारे पास इसेंट्रिसिटी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था, c इक्वल्स टू ए ई, यानी e इक्वल्स टू c अपॉन a, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। इसे हम इक्वेशन 1 भी दे देते हैं। अभी हमें निकालनी है सी की वैल्यू, यहाँ ए की वैल्यू पता है, सी की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, सी इक्वल्स टू रूट ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, सी इक्वल्स टू रूट ए का स्क्वायर इक्वल हमारे पास है 16 का स्क्वायर, माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, बी की वैल्यू क्या है 12 का स्क्वायर। तो सी इक्वल्स टू रूट, अब यहाँ हमें लिखना है 16 का स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर हमारे पास इक्वल हो जाता है 256 के, यह माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास है 12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 144 के। सी इक्वल्स टू रूट, अब यहाँ पे क्या है 256 माइनस 144, ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास 112 के। ठीक है, और 112 का रूट हमारे पास सी इक्वल्स टू रूट 112। अभी हम इसे इस तरह से ही रहने देते हैं, बाद में हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो सी की वैल्यू आ गई रूट 112। अब यहाँ पे हम क्या कहते हैं, इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देंगे वैल्यूज़। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या हो जाएगी, इक्वेशन 1 हो जाएगी हमारे पास E इक्वल्स टू सी अपॉन ए के इक्वल, E इक्वल्स टू सी के हमारे पास रूट 112, ए क्या है हमारे पास 16, तो E इक्वल्स टू, अब यहाँ से हम यहाँ पे रूट 112 का अगर हम फैक्टर्स निकालें तो ये 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 7 के इक्वल होंगे, अपॉन 16 के 4 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ई इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय 4 अगर बाहर आएगा तो हो जाएगा 4 रूट 7 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 से 4 कैंसिल, ई इक्वल्स टू रूट 7 अपॉन 4, और ये हो जाएगा हमारे पास हमारा फाइनल आंसर। अब हम क्वेश्चन 7 के पार्ट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 2 हमें दिया हुआ है लेटेस्ट रेक्टम इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स मेजर एक्सेस। ठीक है, लेटेस्ट रेक्टम किसके इक्वल होता है, लेटेस्ट रेक्टम इक्वल्स टू 2b स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, और लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस हमारे पास इक्वल होती है 2a की। कंडीशन क्या दी हुई है, कंडीशन दी हुई है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इक्वल्स टू हाफ, यानी 1/2, और यहाँ 2a, यहाँ पे आ जाएगा मेजर एक्सेस, मेजर एक्सेस। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या है 2b स्क्वायर अपॉन ए इक्वल्स टू 1/2 ए, यहाँ पे 2a आ जाएगा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2b स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर हो जाएगा, ये a डिवाइड में था वहाँ जाके मल्टीप्लाई में चला गया। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब हमारा फॉर्मूला क्या है, सी इक्वल्स टू ए ई, एक फॉर्मूला है। ठीक है, इसे हम सी की वैल्यू भी कह सकते हैं। फॉर्मूला हम यूज़ कर लेते हैं ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का।
तो हम कर लेंगे बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। बी स्क्वायर यहाँ पे एज इट इज रहेगा इक्वल्स टू ए स्क्वायर किसके इक्वल है हमारे पास, टू बी स्क्वायर के, टू बी स्क्वायर, या हम इसे अभी ए का स्क्वायर ही रहने देते हैं, माइनस सी किसके इक्वल है, ए ई, तो ए ई का स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर। अब हम यहाँ से ए स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर वन माइनस ई का स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर की वैल्यू क्या गिवन है, टू बी स्क्वायर वन माइनस ई का स्क्वायर, बी का स्क्वायर यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, ये वाले बी स्क्वायर को हम डिवाइड में ले जाएंगे, तो बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू टू, हम टू को भी वहाँ डिवाइड में ले जाते हैं, यहाँ खाली बचेगा वन माइनस ई का स्क्वायर, बी के स्क्वायर से बी का स्क्वायर कट डाउन हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा वन अपॉइंट टू इक्वल्स टू वन माइनस ई का स्क्वायर। हमें सिंपली इस इक्वेशन में से ई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ये माइनस ई का स्क्वायर है, वहाँ जाके पॉजिटिव ई का स्क्वायर इक्वल्स टू वन, ये पॉजिटिव वन अपॉइंट टू है, वहाँ जाके नेगेटिव वन अपॉइंट टू, वन माइनस वन अपॉइंट टू किसके इक्वल होता है, वन अपॉइंट टू के, ठीक है। ई स्क्वायर इक्वल्स टू वन अपॉइंट टू। अब हम दोनों साइड्स पे रूट लेंगे, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, जब दोनों साइड्स पे रूट लेंगे तो ये रूट ई स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू रूट वन अपॉइंट टू, ठीक है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ई इक्वल्स टू वन अपॉन रूट टू, और ये हो जाएगा बस हमारा फाइनल आंसर। हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या दिया हुआ है, फाइंड इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू फोकस ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर प्लस 8x इक्वल्स टू 0 एंड फोसाई ऑफ इलिप्स 25x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर इक्वल्स टू 400। पहले हम सवाल को समझ लेते हैं। सवाल में हमें बोला हुआ है इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है, और सर्कल जो है पैराबोला के फोकस और इलिप्स के फोकस से और इलिप्स के फोसाई से पास हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम इलिप्स का फोसाई निकालेंगे, फिर पैराबोला का फोसाई। इलिप्स की इक्वेशन क्या दी हुई है, 25x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर इक्वल्स टू 400 डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 400, तो ये हो जाएगा 25x स्क्वायर अपॉन 400 प्लस 16y स्क्वायर अपॉन 400 इक्वल्स टू 400 अपॉन 400। 25 अपॉन 400 हमारे पास इक्वल हो जाएगा 16 के, तो x स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल्स टू 1। अब इस इक्वेशन को हम कंपेयर कर लेंगे, कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है। इससे क्योंकि ए जो है वो ग्रेटर होता है, तो इससे बी स्क्वायर और ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, तो ए स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास 25, ठीक है, और ए और बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 16। अब हमें सी निकालना है, तो फॉर्मूला यूज होगा ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, सी इक्वल्स टू रूट ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, सी इक्वल्स टू रूट, अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू हमें पुट करनी है। ए स्क्वायर जो है वो 25 है, बी स्क्वायर है 16, तो सी इक्वल्स टू रूट 25 माइनस 16, तो 25 माइनस 16 हमारे पास किसकी इक्वल हो जाएगा, 9 के। सी इक्वल्स टू रूट 9 यानी सी इक्वल्स टू 3। फोसाई हमारे पास होते हैं 0 कॉमा प्लस माइनस सी के, ठीक है। इसका मतलब है 0 कॉमा प्लस माइनस 3, यानी फोसाई ऑफ इलिप्स आर एफ 0 कॉमा 3
एंड ये हम लिख देते हैं दूसरे फोसाई को एफ नॉट या एफ डैश 0, -3। ये तो आ गया पास फोसाई ऑफ इलिप्स। अभी हमें निकालने हैं फोसाई ऑफ फोकस ऑफ पैराबोला। ठीक है, तो इक्वेशन क्या दी हुई है हमारे पास, y² + 8x = 0। इसे हम पहले कर लेंगे y² = -8x, और इसे हम कंपेयर कर लेंगे, कंपेयरिंग विथ y² = 4ax। तो 4a हमारे पास इक्वल हो जाएगा यहाँ पे -8 के। अगर इसके अंदर से a की वैल्यू निकाले तो a = -8/4। a हो जाएगा हमारे पास -2 के इक्वल। अब इस पैराबोला का प्रिंसिपल एक्सिस जो है, प्रिंसिपल एक्सिस वो हमारे पास अलोंग एक्स एक्सिस है। ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस, इसका मतलब है फोकस ऑफ पैराबोला हमारे पास किसके इक्वल है, a,0 के, c,0 के इक्वल होता है, सॉरी नहीं, a,0 के इक्वल ही होता है। फोकस ऑफ पैराबोला हमारे पास इक्वल होता है a,0 के इक्वल, यानी हम स्मॉल f और यहाँ पे a क्या है -2,0, ये आ गया हमारे पास फोकस ऑफ पैराबोला। हमारे पास फिर फोकस ऑफ पैराबोला किसके इक्वल हो जाएगा, फोकस ऑफ पैराबोला हमारे पास इक्वल हो जाएगा f(a,0) के। ठीक है, एक स्मॉल f लिखा हमने, तो f a क्या है -2,0। अब हमारे पास सवाल में क्या था, इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है जिसके जो के पास होता है फोसाई ऑफ इलिप्स एंड फोकस ऑफ पैराबोला से। तो फोसाई ऑफ इलिप्स एंड फोकस जो है वो पॉइंट्स हो जाएंगे सर्कल के। ठीक है, पॉइंट्स ऑन सर्कल आर 0,3, 0,-3 एंड -2,0। ठीक है, जनरल इक्वेशन हमारे पास क्या है सर्कल की, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे देते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले हम 0,3 पुट करेंगे, पुटिंग 0,3 इन 1 इक्वेशन 1 में, तो x की जगह 0 और y की जगह 3 आ जाएगा। तो 0² + 3² + 2g × 0 + 2f × 3 + c = 0। 0² हो जाएगा 0, 3² हो जाएगा हमारे पास 9 + 2g × 0, 0 के इक्वल हो जाएगा। 2 3 6, 6f + 6f + c = 0। तो ये क्या हो जाएगा, 9 + 6f + c = 0। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 के इक्वल। अब हम क्या करेंगे, पुटिंग 0,-3 इन 1, तो x की जगह 0 आ गया फिर से, प्लस y की जगह -3 आ गया, -3² + 2g × 0 + 2f × -3 + c = 0। ठीक है, तो -3² हमारे पास 9 के इक्वल हो जाएगा और ये 0 के इक्वल है। 2g × 0 वापसी 0 के इक्वल हो जाएगा। 2 × 3 -6f + c = 0, हो जाएगा 9 - 6f + c = 0। इसे हम इक्वेशन 3 का नेम दे देंगे। ठीक है, अभी हमें निकालना है, अभी हम पुट करेंगे -2,0 को, पुटिंग -2,0 इन 1, तो ये -2² + 0² + 2g × -2 + 2f × 0 + c = 0। अभी हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। -2² हो जाएगा 4, 0² 0,
ये 2 मल्टीप्लाई में -2 हो जाएगा -4 प्लस 0 प्लस सी इक्वल टू 0। 4 माइनस 4g प्लस सी इक्वल टू 0। ये हो जाएगा बस इक्वेशन नंबर 4। अभी हमें इसके अंदर से तीन इक्वेशंस के अंदर से 2, 3 एंड 4 से सी, जी और एफ की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 और 3 के अंदर हम सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग का मेथड भी है हमारे पास। ठीक है, तो हम अगर इन दोनों इक्वेशंस को देखें 2 और 3 को, तो उसमें 9 + 6f प्लस सी है, और ये 9 - 6f प्लस सी, वहाँ से प्लस में है 6f और यहाँ माइनस में है, तो दोनों को ऐड कराएंगे तो 6f कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3। और भी मेथड है जिससे आप निकाल सकते हैं, लेकिन हम ये मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो 9 + 6f प्लस सी, और यहाँ इक्वेशन 3 आ जाएगी +9 - 6f प्लस सी इक्वल टू 0। 0 + 0 0 के इक्वल। 9 + 9 18, 6f पॉजिटिव 6f नेगेटिव, पे कट डाउन हो जाएगा। c + 3 2c इक्वल टू 0। 2c इक्वल टू -18, 18 पॉजिटिव था, वहाँ तक नेगेटिव हो गया। c इक्वल टू -18/2। ठीक है, तो c इक्वल टू -9 के इक्वल आ जाएगा। अब हम c की वैल्यू को पुट कर देंगे, इक्वेशन 3 में करेंगे या 2 में कर सकते हैं, 4 में कर लें, कोई मसला नहीं है। पुटिंग वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 4 में कर देंगे तो g की वैल्यू आ जाएगी 4 - 4g प्लस c की वैल्यू -9 इक्वल टू 0। 4g को हम उधर लेके जाएंगे तो 4 प्लस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, -9 इक्वल टू -4g था, वहाँ जाके पॉजिटिव 4g। 4 - 9 हो जाएगा -5 इक्वल्स टू 4g। g की वैल्यू हमारे पास इक्वल हो जाएगी -5/4 के। 4 मल्टीप्लाई में था, यहाँ के डिवाइड में आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, c की वैल्यू को पुट कर सकते हैं इक्वेशन 1 या 2 में। हम कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 के अंदर, जिसके अंदर +6f है, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, सॉरी, पुटिंग वैल्यू ऑफ c इन 2। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या थी, 9 + 6f प्लस c इक्वल टू 0। तो 9 + 6f प्लस c हमारे पास इक्वल है -9 के, -9 इक्वल टू 0। ठीक है, तो 9 + 6f -9 इक्वल टू 0, 9 - 9 0, यानी 6f इक्वल टू 0। f इक्वल टू 0/6, 6 मल्टीप्लाई में था, वहाँ जाके डिवाइड में, तो 0/6 क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल। ठीक है, अब f, g और c तीनों की वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। ठीक है, पुटिंग वैल्यूज ऑफ g, f एंड c इन 1। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या हो जाएगी, x² + y², पहले इक्वेशन लिख देते हैं, +2gx + 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो ये x² + y² + 2g हमारे पास -5/4 के इक्वल है, x + 2 f 0 के इक्वल है, y प्लस c -9 के इक्वल है। ठीक है, तो x² + y², 2/4 हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 2 1 ज़ा 4 2 ज़ा, तो ये हो जाएगा -5/2 x + 0 -9 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x² + y² -5/2x -9 इक्वल टू 0। अब हम चाहें तो दोनों साइड्स को मल्टीप्लाइंग बाय 2 भी करा सकते हैं। ठीक है, अब हम दोनों साइड्स को मल्टीप्लाइंग बाय 2 करा देंगे। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2। ठीक है,
जब दोनों साइड्स को मल्टीप्लाइंग बाय 2 कराएंगे तो ये जाएगा 2x² प्लस 2y² माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 5/2x माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 0 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 2y², 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस 5x, ये हो जाएगा माइनस 18 इक्वल्स टू 0। और ये हो जाएगा बस हमारा फाइनल आंसर। हमारी एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 भी कंप्लीट हो चुका है। जिसको जो भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, उसे ज्वाइन कर लें, उसमें भी सवाल पूछ सकते हैं।